नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की मैं आपके लिए क्लास लेकर के आया हूं, सेंटेंस के बारे में आज अपने जानने वाले हैं। तो चलिए आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सेंटेंस। अब ये सेंटेंस मीन्स क्या, राइट? सेंटेंस मीन्स होता है जी वाक्य, राइट? अब ये जो वाक्य है, वाक्य किससे बनता है? हम जानते हैं कि जो वाक्य है यह शब्दों के समूह से बनता है, राइट? तो अब इसकी डेफिनेशन से इसको समझेंगे कि सेंटेंस है क्या, राइट? तो अपने कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a proper sense, कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए प्रॉपर सेंस, कि शब्दों का ऐसा समूह है जिसका कोई ना कोई प्रॉपर अर्थ निकलता हो, यानी कि जिसका अर्थ नहीं निकलेगा वो सेंटेंस को कैटेगराइज नहीं करेगा। ओके, तो इसका अर्थ निकलना चाहिए। जैसे अपने कोई भी वाक्य लिख रहे हैं तो उसका अर्थ निकलेगा तभी वो वाक्य को कैटेगराइज करेगा। यदि उसका अर्थ ही नहीं है तो वाक्य कहलाएगा क्या? बिल्कुल नहीं कहलाएगा, है ना? तो यही चीज है। जैसे अभी अपने क्या कर रहे हैं, ठीक है, जैसे क्या लिखा मैंने, वी आर रीडिंग, है ना? तो अपने क्या कर रहे हैं, वी आर रीडिंग, हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना? तो इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या है, सेंटेंस है। अगर मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया चलते चलते, अगर हिंदी में बात करें, मैंने लिख दिया हम हैं, थे, पढ़ते, खेलते, है ना? ऐसे कुछ भी लिख दिया चलते चलते, तो इसका कोई अर्थ है क्या? नहीं है ना। जिसका अर्थ नहीं है वो सेंटेंस को कैटेगराइज नहीं करेगा। ओके, अब आगे चलते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के हैं। सेंटेंस के बारे में अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो अब बात कर रहे हैं सेंटेंस, तो वाक्य होते कितने प्रकार के हैं? देखिए, आवश्यकता अनुसार बहुत सारे वाक्य होते हैं, लेकिन यहां पर आज अपने इस वीडियो में जो मुख्य मुख्य पार्ट हैं, जो अभी आगे अपने टेंस में आने वाले हैं, उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो चलिए, अपनी सबसे पहला जो पार्ट है वो कौन सा है सेंटेंस का? तो वो है अपने पास में सिंपल सेंटेंस, राइट? सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। सिंपल सेंटेंस को यदि अपने बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं जी साधारण वाक्य। अब ये साधारण वाक्य क्या है ना? सिंपल सेंटेंस के बाद में है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नंबर 1 एंड नंबर 2, यानी कि नंबर 1 पर कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है नंबर 1 पर, नंबर 2 पर कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस की यदि हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। ओके, नकारात्मक वाक्य। अब ये हो गया सिंपल सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। ये जो दोनों पार्ट है ना, इन दोनों को असर्टिव सेंटेंस में डिफाइन किया जाता है, जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, है ना? तो ये दोनों उसी के पार्ट है, लेकिन अपने समझने की दृष्टि से अपने इसको क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग अपने इसको समझने वाले हैं। ओके, तो सिंपल सेंटेंस, इसका एक नाम और भी है एफर्मेटिव सेंटेंस भी इसको बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में अंतर क्या है और इन दोनों को अपने पहचानेंगे कैसे और क्या क्या इसमें आता है। तो सबसे पहले अभी चर्चा करने वाले हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में, कि इसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या इसके एलिमेंट्स हैं जो इसमें आते हैं। तो चलिए पहले सिंपल सेंटेंस के बारे में जानते हैं, फिर नेगेटिव के बारे में जानेंगे और उसके बाद में आगे चलेंगे। ओके, कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में। ओके, तो सिंपल सेंटेंस क्या है? तो सिंपल सेंटेंस है ना, इसके बारे में अपने जान चुके हैं, साधारण वाक्य। तो क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं उसके बारे में अपने जानने वाले। तो सिंपल सेंटेंस है ना, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, या कोई भी सेंटेंस अपने कह सकते हैं, कोई भी सेंटेंस है उसमें ये चीजें मुख्यतः आती हैं। जरूरी नहीं कि वो सब चीजें उसमें आए या उसके एलिमेंट सभी उसमें कंप्लीट हो, लेकिन चलो देखते हैं, इसको समझते हैं क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला होता है
सेंटेंस का जो एलिमेंट है सबसे पहला है, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं जी? सब्जेक्ट बोलते हैं। अब सब्जेक्ट मीन्स क्या? ओके, तो सब्जेक्ट मीन्स क्या, हिंदी में इसकी बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं जी? कर्ता बोलते हैं। नंबर टू पर आता है हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है जी? हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसको हिंदी में बोलते हैं जी सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं जी? सहायक क्रिया। ओके, उसके बाद में नंबर 3 पर क्या आता है जी? वर्ब आता है। क्या आता है जी? वर्ब। वर्ब मीन्स होती है जी क्रिया। अब क्रिया क्या है ये भी अपने भी डिफाइन करेंगे। वर्ब मीन्स क्या होती है जी? क्रिया। हाँ, क्रिया की फॉर्म कोई भी हो सकती है। ओके, और नंबर 4 पर आता है जी ऑब्जेक्ट। क्या आता है जी? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है जी? क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट मीन्स, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जी पूरक। ओके, पूरक, कॉम्प्लीमेंट, ये ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। ओके, अब देखो सिंपल सेंटेंस में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं इसके बारे में अपने थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। सबसे एक नंबर जो पहले नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है, वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं जी? कर्ता। अब कर्ता क्या होता है? कर्ता की अगर इसको थोड़ा डिफाइन करें तो कार्य करने वाला। क्या होता है जी? कार्य करने वाला। वो जो काम करने वाला जो बंदा है ना, वो होता है सब्जेक्ट। क्या कहलाता है जी? सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मान लो मोहन फल खाता है, राइट? तो काम कौन कर रहा है जी? मोहन कर रहा है ना, तो मोहन उसमें क्या है? सब्जेक्ट है। ओके, जैसे कह दिया कि वह दौड़ता है, तो दौड़ कौन रहा है? वह है ना। वह जो वर्ड है वो क्या है? दौड़ रहा है, वो क्या है? सब्जेक्ट कहलाएगा। अब इसको और देखते हैं। मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया है ना, तो ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट या तो क्या होगा? नाउन होगा, और या क्या होगा? प्रोनाउन होगा। नाउन और प्रोनाउन में से ही क्या होगा? सब्जेक्ट बनेगा। ओके, नाउन प्रोनाउन के बारे में अपने ऑलरेडी पहले जान ही चुके हैं कि अब आपको ये ध्यान रखना है कि नाउन और प्रोनाउन क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने लिखा शी राइट्स ए लेटर। मैंने ये लिखा शी राइट्स ए लेटर। इसका अर्थ निकलता है जी वह पत्र लिखती है। वह पत्र लिखती है। तो पत्र लिखती कौन है जी? वह लिखती है ना, तो ये वह शी है ना, ये क्या है? यहां पर सब्जेक्ट है। हालांकि ये है प्रोनाउन है ना, लेकिन अब इसको क्या बोलेंगे? अपने सब्जेक्ट बोलेंगे। क्लियर है? नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। क्लियर है? तो नाउन और प्रोनाउन ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? कार्य करने वाला जो शब्द होता है या कार्य करने वाला जो बंदा होता है ना, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। ओके, तो इसको आप समझ चुके होंगे। उसके बाद में आगे चलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया, है ना। अब ये सहायक क्रिया क्या है? अपने देखते हैं ना बुक्स वगैरह में, जब अपने बुक्स को रीड करते हैं, लेसन को रीड करते हैं, तो वहां पर बहुत सारी क्या होती है? अपने को सहायक क्रिया मिलती है। इट मींस कहीं पर क्या लगा होता है? इज लगा होता है, कहीं पर क्या होता है? वोज लगा होता है, कहीं पर क्या होता है? वर होता है, कहीं पर हैज होता है, कहीं पर हैड होता है, एक्सेट्रा। बहुत सारे टेंस के अनुसार क्या किया होता है? हेल्पिंग वर्ब को वहां पर यूज किया होता है। ओके, तो टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि इज आर एम आता है, या वॉज वर का यूज किया जाता है, या हैज या हैव का यूज किया जाता है, विल शैल का यूज किया जाता है। ये सारी की सारी क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इसको अकॉर्डिंग टू टेंस या अकॉर्डिंग टू टाइम इसको यूज किया जाता है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बारे में अपने जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है टेंस, उसमें ये पूरी की पूरी जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना, ये सब क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इज आर एम वॉज वर, ये जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं वो क्या किसका काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। ओके, उसके बाद में नंबर 3 पर क्या है? नंबर 3 पर है वर्ब, है ना। तो वर्ब के बारे में अपने जाना था पिछले वीडियोस में, जिसके पीछे क्या लगता हो? ना लगता हो। ओके, तो काम हो रहा हो। वर्ब की फॉर्म कोई भी हो सकती है। फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, सेकंड फॉर्म हो सकती है, फोर्थ, फिफ्थ, कोई भी फॉर्म हो सकती है। तो कोई भी फॉर्म हो सकती है वर्ब की, तो वर्ब का काम, वर्ब को आप पहचान सकते हो, है ना। उसके बाद में आता है
ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मींस जो काम किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट मींस क्या, जो काम किया जा रहा है। जैसे ये सेंटेंस लिखा मैंने, शी राइट्स ए लेटर, तो जो काम किया जा रहा है ना, काम कौन कर रहा है, शी कर रही है, तो ये तो क्या है, सब्जेक्ट है। काम क्या किया जा रहा है इसके द्वारा, राइट्स ए लेटर, क्या लिख रही है वो, एक पत्र लिख रही है। ओके, एक पत्र लिख रही है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है जी, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी कि जो काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है ना, वो किसको इंडिकेट करता है, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। ओके, तो ये अपने पास में क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अब आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट आता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है। जरूरी नहीं कि सारे के सारे एलिमेंट एक सेंटेंस में मिले ही। ओके, सबसे मेन जो एलिमेंट्स है ना, वो क्या होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये तो अवश्य मिलेगी मिलेगी, ये बिल्कुल क्या है, क्लियर है, सब्जेक्ट एंड वर्ब। बाकी आवश्यकता अनुसार कई बार हेल्पिंग वर्ब जब अपने टेंस करें तो कई बार कुछ ऐसे टेंस हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब को क्या किया जाता है, हाइड रखा जाता है, या कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है ना, तो वो अलग बात है। ओके, लेकिन दो चीजें अपने को मिलेंगी मिलेंगी सेंटेंस में, एक तो सब्जेक्ट मिलेगा और नंबर 2 पर क्या मिलेगा अपने को, वर्ब मिलेगी ही मिलेगी। तो अब सिंपल सेंटेंस, इसकी हिंदी की मैं बात कर रहे थे, तो ये क्या है, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य मींस क्या, इसमें किस, साधारण वाक्य मींस क्या, इसमें क्या क्या नहीं होगा, इसमें एक तो क्या नहीं होगा, ना का भाव नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव सेंस नहीं होगी इसमें। ओके, नंबर 2 बात, फुल स्टॉप लगा होगा, क्या लगा होगा जी, फुल स्टॉप लगा होगा। और नंबर 3 पर बात करते हैं, इसमें ना का भाव तो ऑलरेडी आ ही चुका है, अपने कह सकते हैं कि इसमें नॉट का यूज भी नहीं किया जाएगा, ना नहीं, नॉट का मतलब होता है नहीं, तो ये वर्ड भी नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिससे अर्थ निकल रहा हो और बिल्कुल किसी व्यक्ति के बारे में कोई घोषणा कर रहा हो। ओके, किसी व्यक्ति के बारे में क्या किया जा रहा हो, बताया जा रहा हो, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताया जा रहा हो, और बिल्कुल सिंपल, यानी कि नेगेटिव भाव नहीं हो, ना तो नेगेटिव भाव हो और ना ही उसमें क्वेश्चन मार्क हो, इट मींस ना ही प्रश्नवाचक कोई भाव हो। तो ये अपने समझ सकते हैं कि ऐसे वाक्य जो हम डेली लाइफ में सुबह से लेकर के शाम तक अपने यूज करते ही हैं, है ना, कुछ नेगेटिव सेंस भी वाले वाक्य भी अपने यूज करते हैं, लेकिन अभी अपने क्या कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस में ये देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें आती हैं। इसमें सब्जेक्ट आता है जी, हेल्पिंग वर्ब आती है जी, वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है। ओके, सब्जेक्ट के बारे में क्या कह सकते हैं अपने, सब्जेक्ट क्या है, काम को करने वाला। ओके, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो काम किया गया है। वर्ब को आप ढूंढ ही लोगे, बची हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में अपने आगे जानने ही वाले हैं टेंस वाले टॉपिक में। ओके, तो ये तो है अपने पास में सिंपल सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले तो क्या आएगा जी, सब्जेक्ट आता है, क्या आता है जी, सब्जेक्ट आता है। नंबर 2 पर क्या आता है जी, हेल्पिंग वर्ब आती है। ओके, नंबर 3 पर क्या आता है जी, वर्ब आती है। ओके, नंबर 4 पर क्या आता है जी, ऑब्जेक्ट आता है। ओके, ये इतने क्या है, अपने को इतना तो याद रखना ही रखना है। इसके बाद में टाइम भी आता है ना, टाइम को भी यूज किया जाता है, वो अलग बात है, वो अपने आगे जानेंगे ही जानेंगे। तो सिंपल सेंटेंस की जो अवधारणा है, आई थिंक आप क्लियर कर चुके होंगे कि सिंपल सेंटेंस में क्या क्या आता है। ओके, सिंपल सेंटेंस आपका अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सिंपल सेंटेंस के बाद में आता है नेगेटिव सेंटेंस। तो अपने जानते हैं कि नेगेटिव जो सेंटेंस है, अपने जानते हैं कि जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या होता है। ओके, तो चलिए चलते हैं, जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो नंबर 2 पर अपने चर्चा कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके, नेगेटिव सेंटेंस। अब इसकी विशेषता क्या है नेगेटिव सेंटेंस, इसको यदि अपने हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं जी नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं जी, नकारात्मक वाक्य। यानी कि सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है, नहीं का भाव होता है। क्या होता है जी, नहीं का भाव होता है। नो या नोट इसमें क्या होता है, अपने को लगाना पड़ता है। ओके, ये बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है इसमें भी। इसमें क्या है, बस अपने को ये ध्यान रखना है, नो और नोट को क्या करना होता है, यूज करना होता है। बाकी एलिमेंट्स इसके भी सेम है, जैसे अपने सिंपल सेंटेंस किया ना, वैसे ही क्या है, इसमें भी एलिमेंट सेम है। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा नंबर 1 पर। नंबर 2 पर क्या आता है, इसमें हेल्पिंग
वर्ब आती है। क्या आती है जी? हेल्पिंग वर्ब आती है। नंबर 3 पर ध्यान रखना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में इसमें यूज किया जाता है नोट। क्या यूज किया जाता है? नोट यूज किया जाता है। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 नोट। यानी कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नोट हमेशा थर्ड प्लेस पर ही अपने को क्या करना है? लगाना है। ओके। और नंबर 4 पर क्या आ जाएगा? आप हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? आ गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आ जाएगा? नोट आ गया। उसके बाद में क्या आएगा? वर्ब आएगा। और उसके बाद में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बस इतना सा काम है। ओके। सेम वही कंडीशन है, बस अपने को ये ध्यान रखना है कि नोट कहां लगाना है। ओके। नंबर 1 पर क्या लगाया? सब्जेक्ट। नंबर 2 पर क्या आया? हेल्पिंग वर्ब। नंबर 3 पर नोट। नंबर 4 पर वर्ब एंड नंबर 5 पर ऑब्जेक्ट। अब देखो, जैसे अपने पास में कोई ऐसा सेंटेंस दे दिया गया है तो उसको अपने को क्या करना है? नेगेटिव बनाना है। तो अपने को ध्यान में होना चाहिए। हालांकि जैसे मैंने यहां पर लिखा, तो अपने लिखा We are reading a book। ये मैंने सेंटेंस लिख दिया, वी आर रीडिंग ए बुक। ओके। तो सबसे पहले तो अपने को ये देख लेना है कि इसमें है क्या क्या। ओके। क्या क्या चीज इसमें मिल रही है अपने को या नहीं मिल रही है। ओके। तो जैसे देखो, वी क्या है? हम, है ना। वी आर रीडिंग ए बुक, हम क्या कर रहे हैं? एक बुक पढ़ रहे हैं। तो हम काम कर रहे हैं ना। काम करने वाला बंदा कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। तो वी क्या है इसमें? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके। उसके बाद में देखो आर, है ना। इज, आर, एम, वॉज, बताया था ना क्या होती है? वो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो नंबर 2 पर क्या आ रही है? हेल्पिंग वर्ब आ रही है, नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। तो ये क्या अपने पास में हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। ओके। नंबर 3 पर क्या है? नोट लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं। लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है या नहीं है? इसमें कहीं नोट लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ? नहीं लगा हुआ ना। इट मींस क्या है? ये क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है। ओके। सिंपल सेंटेंस है। अब तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है वो अपने देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस में क्या नहीं लगता? नोट नहीं लगता ना। नोट के बाद में क्या आता है? वर्ब। यानी कि सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट आएगा जी, हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद में क्या आएगी? वर्ब आएगी। तो सेम ही कंडीशन यहां पर है। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई और उसके बाद में क्या आएगा अपने पास में? यहां पर वर्ब आएगी। तो वर्ब क्या है? रीड। रीड मींस क्या होता है? पढ़ना, है ना। वर्ब मिला ना। तो वर्ब की फॉर्म कोई भी हो सकती है। फॉर्म से अपने को कोई मेंशन नहीं लेना, ठीक है। फॉर्म से अपने को कोई टेंशन नहीं लेनी, फॉर्म कोई भी हो सकती है। तो यहां पर क्या अपने पास में वर्ब मिली हुई है। ओके। फिर देखो, वी आर रीडिंग ए बुक, हम क्या पढ़ रहे हैं भैया? क्या पढ़ रहे हैं हम? ए बुक। ओके। काम क्या कर रहे हैं हम? एक पुस्तक को पढ़ रहे हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट है ना अपने पास में। ऑब्जेक्ट क्या है? ए बुक। तो अब ये सेंटेंस तो क्या है जी? सिंपल सेंटेंस है। ओके। अपने को कह दिया कि इसको आपको क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो अपने क्या करेंगे? थर्ड प्लेस पर क्या कर देंगे? नोट लगा देंगे, या हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या कर देंगे? नोट लगा देंगे। बस इतना ही तो करना है। देखो, इसी को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी आर, इसके बाद में क्या कर देना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा देना है? नोट लगा देना है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या है अपने पास में? आर है। तो वी आर नॉट रीडिंग ए बुक। बिल्कुल सिंपल सा काम है। हो गया जी। तो वी आर नॉट रीडिंग ए बुक, ये क्या बन गया अपने पास में? नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस है उसको आप क्या कर सकते हो? नेगेटिव बना सकते हो। जैसे और एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा अमन was playing a गेम। ये अपने पास में सेंटेंस दे दिया। ओके। अपने को कह दिया कि इसको क्या बनाना है जी? नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है। तो क्या करेंगे? पहले इस सेंटेंस के बारे में अच्छे से अपने को पता होना चाहिए कि इसमें है क्या क्या, इसमें एलिमेंट कंप्लीट है भी या नहीं है ना। तो देखो, अमन वॉज प्लेइंग ए गेम, अमन क्या कर रहा है? एक गेम खेल रहा था। ओके। अमन क्या कर रहा था? एक गेम खेल रहा था। तो अमन क्या है इसमें? सब्जेक्ट है ना। वॉज क्या है इसमें? हेल्पिंग वर्ब है।
प्लेइंग, प्ले में क्या होता है जी, खेलना। तो ये क्या अपने पास में वर्ब है, क्या खेल रहा है, ए गेम, काम कर रहा है ना, क्या काम कर रहा है, ये गेम खेल रहा है। तो ये क्या अपने पास में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके, ये अपने को पता चल गया इसके स्ट्रक्चर में ये है। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, सिंपल सेंटेंस का है। अपने को करना क्या है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो क्या करेंगे, अपने नोट लगाएंगे। ओके, नोट कहां लगाएंगे, थर्ड प्लेस पर लगाएंगे या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे, बात तो वही है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको देखो, अमन वॉज, अब यहां पर क्या लगा देंगे, नॉट, अमन वॉज नॉट प्लेइंग ए गेम। ओके, तो ये क्या बन गया जी, अपने पास में नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। ओके, तो इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आई होप नेगेटिव सेंटेंस को भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्लियर है, तो तैयार दीजिए, आगे देखते कौन से सेंटेंसेस है। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद में अभी अपने चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं इसको हिंदी में बोलते हैं जी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य है। ओके, तो ये है प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इज WH वर्ड, पहला कौन सा है, WH वर्ड है, एंड सेकेंड इज हेल्पिंग वर्ब टाइप, इसको कह सकते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब टाइप है ये सेकेंड, WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब टाइप, ये कौन से हैं, इसको कैसे समझते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक विशेषता क्या है, क्या लगा होगा इसमें, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा, यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है, प्रश्नवाचक वाक्य तो भैया क्या होगा, प्रश्न तो पूछा ही जाएगा ना। ओके, अब इसको समझना ध्यान से। मैंने लिखा हम क्या पढ़ रहे हैं, एक तो मैंने ये सेंटेंस लिखा। ओके, और नंबर 2 पर लिखा क्या हम पढ़ रहे हैं, ये सेंटेंस लिख दिया। ओके, हम क्या पढ़ रहे हैं एंड क्या हम पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों सेंटेंसेस में पहले तो डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो अंतर आप समझ चुके होंगे, देखिए इसमें अंतर क्या है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, इट मीन्स इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, है ना, हिंदी पढ़ रहे हैं या इंग्लिश पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। ओके, यहां पर देखो क्या हम पढ़ रहे हैं, इट मीन्स एट प्रेजेंट की बात हो रही है। क्या हम पढ़ रहे हैं, इट मीन्स इसमें ये पूछा जा रहा है यस या नो, क्या हम पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर यस में आ जाएगा, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या आ जाएगा, नो में आ जाएगा। और ऊपर वाले में क्या था, इस सेंटेंस में क्या था, हम क्या पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर देंगे तो क्या जाएगा, वी आर रीडिंग इंग्लिश, वी आर रीडिंग हिंदी एक्सेट्रा, ऐसा अपने को आंसर देना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, क्या हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें आंसर कितना सा देना है, केवल यस और नो में डालना है, बस बात खत्म। अब ये देखना है अपने को, जिसमें क्या वाक्य के बीच में आ रहा हो, है ना, जिसमें WH वर्ड का भाव या क्या वाक्य के बीच में आ रहा हो, वो तो होता है जी WH वर्ड का सेंटेंस। किसका, WH वर्ड का सेंटेंस। और जिसमें क्या वाक्य के शुरू में आ रहा हो वो होगा हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला सेंटेंस। किससे, हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला सेंटेंस। अब इसको हिंदी में देखते हैं, सॉरी अब अपने इसको इंग्लिश में थोड़ा और डिफाइन करते हैं। जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं तो ये क्या बनेगा, इसकी यदि अपने इंग्लिश बनाए, व्हाट आर वी
रीडिंग, व्हाट आर वी रीडिंग, हम क्या पढ़ रहे हैं। ओके, और सेकंड देखो क्या हम पढ़ रहे हैं, तो ये बनेगा आर वी रीडिंग, क्या हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो आर है वाक्य के शुरू में आ गया है, ये किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या आया, सब्जेक्ट आया, बाद में क्या आ गई, वर्ब आ गई। तो आर वी रीडिंग क्वेश्चन मार्क बने, क्या हम पढ़ रहे हैं। तो यहां पर आप अंतर समझ चुके होंगे WH वर्ड वाला और जो क्या बनता है हेल्पिंग वर्ब से बनता है। जो हेल्पिंग वर्ब से बनता है वो हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जो WH से बनता है वो WH का ही एक पार्ट होता है। WH के बहुत सारे वर्ड्स है, व्हाट आ सकता है, व्हाई आ सकता है, whom आ सकता है, हाउ आ सकता है, हाउ मेनी आ सकता है, एक्सेट्रा। बहुत सारा इसकी जो टीम है, कह सकते हैं WH की जो टीम है उसमें से किसी से भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, जा सकता है, वो जा सकता है, वर आ सकता है, विल आ सकता है, हैव आ सकता है, हैड आ सकता है, जिससे हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो गया, इट मींस वो भी क्या होगा, अपने पास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब जैसे यहां पर एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा अनीता इज ईटिंग फूड। ओके, मैंने ये लिखा अनीता इज ईटिंग फूड, अनीता खाना खा रही है। अपने को कहा, सबसे पहले कहा भैया इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाओ। ओके, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, नोट लगाना है। कहां लगाना है, थर्ड प्लेस पर लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। तो पहले अपने को इसके चारों एलिमेंट्स पता होने चाहिए। अनीता क्या है जी, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ईट क्या है, वर्ब है, फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये अपने को पता होना चाहिए। ओके, अब ये पता चल गया, इसके बाद में क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस में अपने क्या करेंगे, नोट लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अनीता इज नॉट ईटिंग फूड। ओके, ये तो बन गया जी नेगेटिव सेंटेंस। अभी अपने को कहा कि भैया इतने से काम नहीं चलेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और बना के दिखाओ हेल्पिंग वर्ब से। ओके, तो क्या करेंगे, अपने हेल्पिंग वर्ब क्या है जी, इज को वाक्य के शुरू में रख दो, इज। उसके बाद में क्या कर दो, अनीता यानी कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को नंबर 2 पर ले जाओ, इज अनीता। ओके, फिर क्या आ जाएगा, इज अनीता ईटिंग फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो ये बन जाएगा इज अनीता ईटिंग फूड, क्या अनीता भोजन कर रही है। ये इसका क्या हो जाएगा, अर्थ बन जाएगा। ओके, तो ये अपने आप इज वाक्य के शुरू में आते ही क्या बन गया, ये इंट्रोगेटिव का इसलिए भाव ले लिया। ओके, अगर अपने WH वर्ड बनाएं तो WH वर्ड का क्या सेंटेंस बनेगा, व्हाट इज अनीता ईटिंग, व्हाट इज अनीता ईटिंग, अनीता क्या खा रही है। हिंदी में तो इसका ये अर्थ बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, अनीता ईटिंग इज फूड। ओके, अनीता क्या कर रही है, भोजन खा रही है ना। तो इस प्रकार से इनमें सेंटेंस डिफरेंस समझना है। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है WH वर्ड वाला, सेकंड होता है हेल्पिंग वर्ब टाइप होता है। हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरू में लग जाए तो वो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका जो सेंस है वो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंस बन जाएगा। ओके, तो आज के वीडियो में अपने क्या जान चुके हैं, सेंटेंस की जो पार्ट हैं वो जान चुके हैं। सो कौन कौन से पार्ट जाने हैं आज की वीडियो में, अपने सिंपल सेंटेंस जाना है, नेगेटिव सेंटेंस जाना है, जो दोनों ही असर्टिव सेंटेंस के पार्ट है, और उसके बाद में जाना है अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। और यदि हाँ आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।